हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी की सेहत अच्छी होगी, तैयारी बहुत अच्छे चलती होगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। जैसा कि सभी को पता है कि तैयारियां बहुत अच्छे से करनी है। कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, उम्मीद यही है। इलेक्शन का टाइम है, जिसकी जॉब लगी बहुत अच्छी बात है, वरना और ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। तो इसीलिए क्या लिखा है कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। बस कोशिश करते रहिए। कोई कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस यही अपने दिमाग में एक फार्मूला बना लीजिए। इस बात को एक फार्मूला बना लीजिए कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी को बस फार्मूला रखिए और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए। तो आज भी आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपके पास पहले ही टाइम से मेरी नोटिफिकेशन पहुंच चुके और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, TCS लेवल के हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में आपके लिए क्या लेके आया हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, विश्व पुस्तक मेला 2022 का आयोजन विश्व पुस्तक मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका, UAE, जापान या घाना? तो ये कहाँ किया गया था, इसका आंसर क्या होगा? तो विश्व पुस्तक मेला जो है हमारा, वो कहाँ किया गया था, कहाँ पे आयोजित किया गया 2022 में? वो आयोजित किया गया हमारा यूएई के शारजहाँ में। शारजहाँ में यह आयोजित किया गया। शारजहाँ एक शहर है UAE का, वहाँ यह आयोजित किया गया। इसका एक थीम है, इसका थीम भी है। थीम अक्सर पूछा जाता है और थीम क्या है इसका कि स्पेयर द वर्ल्ड, स्पेयर द वर्ल्ड इसका थीम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने डेविस कप 2021 जीता है? किसने डेविस कप 2021 जीता है? ये वो देश है जिसकी वजह से आज बहुत कुछ हो रहा है। किसने डेविस कप 2021 जीता है? अमेरिका ने, फ्रांस ने, चाइना ने या रूस ने? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 2000 का डेविस कप है 2021 का। ये संबंधित किससे हो जाता है? ये संबंधित हो जाता है हमारा टेनिस से, यह संबंधित है। जीता किसने है? यह रूस ने जीता है। 2021 में किसने जीता है? यह रूस ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर भारतीय महासागर सम्मेलन हुआ है? हाल ही में कहाँ पर पाँचवा महासागरीय भारतीय सम्मेलन हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, खैर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि BBIP करके इसे मार्क करिए, BBIP करके इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका सही आंसर हमारा है UAE मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका सम्मेलन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ किसने की थी? भारत की तरफ से किसने की थी? तो वो गए थे S जयशंकर, जो कि हमारे अभी विदेश सचिव भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रवि वर्मा को किसने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? राजा रवि वर्मा को किसने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था? लॉर्ड बेंटिक ने, रिपन ने, कर्जन ने या कॉर्नवालिस ने? देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉर्नवालिस नाम लिखा है, ये हमेशा इम्पोर्टेंट होता है कि इन्होंने बहुत कुछ काम किए थे। इन्होंने थानों की स्थापना की थी। भारत में जो थानों की स्थापना है, आज जो हम थाने देखते हैं वो इन्हीं की देन है। इन्हीं के तरीके से वो चलते थे। इन्होंने वहाँ कुछ दरोगा और पुलिसकर्मी नियुक्त कर दी कि थाने की स्थापना इन्होंने कर दी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त किसानी के लिए इन्होंने स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। उसी वर्ष क्या हुआ था, एक सूर्यास्त कानून भी पारित किया गया। सूर्यास्त कानून पारित किया गया, वो भी इन्हीं के टाइम पे किया गया था। इन्हीं को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या होगा? किसने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था राजा रवि वर्मा को? देखिए राजा रवि वर्मा जो थे वो एक चित्रकार थे, और बहुत फेमस चित्रकार हैं। भारत के महानतम चित्रकारों में से ये एक थे और ये केरल के निवासी थे। केरल के ये राजा थे और इसके
जो स्वर्ण पदक इन्हें दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था कर्जन ने। कर्जन के कार्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि कर्जन ने क्या किया 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने ही किया था। उस टाइम जनरल जो कर्नल वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 1922 में गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए गया सभी को पता है कि गया कहाँ पर स्थित है। ये गया कहाँ है? ये गया हमारा बिहार में स्थित होता है। गया बिहार में स्थित होता है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो 1922 का जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने, जिसे चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। उनका पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास उनका पूरा नाम है। जबकि हम बात करें अगर यहाँ पे अगर हम सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस देखिए त्रिपुरी संकट जो हुआ था, त्रिपुरी संकट जो था 1938 में, जो 1938 को जो त्रिपुरी संकट हुआ था, 1938 का जो त्रिपुरी संकट था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर 1939 को इन्होंने फिर से किया। तो 1939 में इन्होंने फिर से अध्यक्षता के लिए खड़े होने का निर्णय लिया था। जबकि इन्होंने फिर इसके बाद इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। जबकि बात करें हम गांधी जी की, तो गांधी जी ने मात्र एक बार अध्यक्षता की है। वो भी कहाँ की थी? वो की थी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 को एकमात्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा स्थल मंडी किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा स्थल मंडी जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो कहाँ स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा स्थल मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में किसने पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था? देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। पहली बार कृत्रिम जीन का संश्लेषण इन्होंने ही किया था। जबकि हम बात करें अगर भीमराव अंबेडकर, तो ये डॉक्टर नहीं थे, इनके नाम के पीछे डॉक्टर लगाया जाता क्योंकि इन्होंने डिग्रियाँ बहुत हासिल की थी। जबकि हम बात करें अम्बेडकर की, BR अम्बेडकर की, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का पिता या संविधान का लिखित रूप इन्होंने ही जारी किया था। जबकि इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर वेणुगोपाल। इन्होंने भारत में पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चर्मकारों की स्थिति सुधार से संबंधित सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? अंबेडकर ने, घासीदास ने, तिलक ने या राजा राम मोहन राय ने? तो राजा राम मोहन राय का जो था वो था ब्रह्म समाज। इनका जो था वो आर्य समाज था, जो कि इन्होंने कोलकाता से स्टार्ट किया था। जबकि इसका सही आंसर हमारा होता है घासीदास ने स्टार्ट किया था यह। जबकि कब किया था, ये किया कब था, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ये किया कब था? ये हुआ था हमारा 1672 ईस्वी को इन्होंने ये आंदोलन किया था कि चर्मकारों की स्थिति सुधर जाए, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालिदास का अंतिम रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए कालिदास की जो अंतिम रचना है, सबसे पहले हम बात करते हैं महाश्वेता एक रचना है, वो किसकी है? सुधा मूर्ति की है। महाश्वेता जो रचना है वो होती है सुधा मूर्ति की। जबकि हम बात करें कालिदास की अंतिम रचना की, तो वो होती है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की अंतिम रचना है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें ये एक प्रेम कथा के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल के सीमा नहीं साझा करता? देखिए नेपाल से जो राज्य लगते हैं वो एक तो यूपी लगता है, एक उत्तराखंड लगता है और एक पश्चिम बंगाल भी लगता है। जबकि हम बात करें और एक हमारा
एक हमारा इसमें से आंसर क्या होगा, इसमें से आंसर जो होगा वो सिक्किम होगा। सिक्किम की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम, जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। करम उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, जो करम उत्सव है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ये करम उत्सव जो है एक कृषि उत्सव है। करम उत्सव जो है एक कृषि उत्सव है। यह कृषि उत्सव है एक। इसमें क्या होता है कि इसमें कृषि की जो बुआई हो जाती है, मतलब खेतों में बुआई जो हो जाती है, उसके बाद ये मनाया जाता है ताकि इसकी खेती अच्छी हो। इसमें बहनें भाई की सुरक्षा के लिए मन्नतें मांगती हैं, भाई की सुरक्षा के लिए बहनें मन्नतें मांगती हैं। जबकि इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होता है मध्य प्रदेश। करम उत्सव हमारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पकुई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। पकुई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। देखिए, पकुई टाइगर रिजर्व जो है इसे पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और ये पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति कब शुरू की गई। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति कब शुरू की गई, 2005 में, 2008 में, 2009 में या 2012 में। तो ये कब शुरू की गई, राष्ट्रीय शहरी सुरक्षा नीति यह कब शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होता है, देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है हमारी, वो स्टार्ट जो हुई थी, वो एक सन है, वो हमें तुम्हें बताना है। वो कब होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये क्वेश्चन देखे जाते हैं जिसमें कि लोग फंस जाते हैं और यही कहते हैं कि ये पढ़ा नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर होता है 2008 में राष्ट्रीय शहरी सुरक्षा नीति वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित होता है। देखिए ये स्थित है, इसे हम्पी का मंदिर भी कहते हैं, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भी कहते हैं। ये समर्पित किसको है, ये समर्पित हो जाता है शिव को, और ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में ही हम्पी स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसी होता समिति का गठन कब किया गया था। पीसी होता जो समिति थी उसका गठन कब किया गया था। ये जो था हमारा वो सिविल सेवा में सुधार से संबंधित था। ये सिविल सेवा में सुधार से संबंधित था, सिविल सेवा में सुधार से यह संबंधित समिति थी। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि हम बात करें जो सिविल सेवा शुरू हुई थी उसके लिए समिति बनी थी, वो थी हमारा ली आयोग था, जिसकी समिति पे अनुशंसा पर यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। भारत के संविधान पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अमेरिका का, ब्रिटेन का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का या 42वें संविधान संशोधन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1976 में हुआ था, 1976 को ये हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हुए थे। इसी संशोधन में 1976 को क्या क्या जोड़ा गया, इसमें समानता, इसमें समाजवादी अखंडता ये इसमें जोड़े गए थे। जबकि इसी को हम 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। जबकि हमारे आंसर का
सही आंसर हमारा क्या होगा 1935 है। 1935 है। 1935 के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। 1935 को ही संविधान कहा जाता है। जबकि हम बात करें 1935 के द्वारा जो राज्यों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में जारी कर दिया गया था, केंद्र में स्टार्ट किया गया था। जबकि हमसे बात करें कि द्वैध शासन किस एक्ट द्वारा हुआ, तो एक्ट था 1919 के एक्ट से द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिबती उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। जिबती एक उत्सव है। देखिए जिबती उत्सव भी एक पूजा उत्सव है, एक पूजा उत्सव होता है ये। जिबती उत्सव जो है वो एक पूजा उत्सव है, वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हमें बताना है। देखिए जिबती उत्सव महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये करती कौन है, ये फीमेल करती हैं। जिबती उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, यह मनाया जाता है हमारा महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में मनाया जाता है तो गुजरात में भी मनाया जाएगा। तो यह महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट सिनेओल्चू कहाँ पर स्थित है। माउंट सिनेओल्चू कहाँ पर स्थित है, असम में, मिजोरम में, केरल में या सिक्किम में। तो माउंट सिनेओल्चू जो है वो सिक्किम में स्थित होता है। जबकि हम बात करें असम से, तो इसके लिए एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने नीली पहाड़ी और स्वच्छ आसमान के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, वो जाना जाता है असम में। यह असम में स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा होता है 7। देखिए पश्चिम बंगाल में 23 + 7 अब घोषणा हो गई। अगर ये पूरा हो जाएगा तो यह 30 जिले बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 0 मिनट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो हमारा होता है 4 मिनट। देखिए 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यार आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा चुके, सभी के पास पहुँच चुके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो मिलते हैं तब तक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक